गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज आपके हिंदी साहित्य का जो स्टोरी पढ़ाई थी शापित तुलसी चैप्टर 3, उसमें मैं आज आप लोगों को उसका एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग समझाऊंगी। तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा कि इसमें क्या था कि तुलसी जब परशुराम जी अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने नैवेद्य में जो पूजा में नैवेद्य होता है उसमें प्रसाद, उसमें सब कुछ दिया लेकिन तुलसी अर्पित नहीं किए। तो जो नारद जी हैं उनका ये श्रद्धा बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे और नारायण से पूछे कि ये तुलसी के तिरस्कार या उपेक्षा का रहस्य क्या है। तो तब उन्होंने नारायण ने यानी कि भगवान विष्णु ने उन्हें सब समझाया कि किस कारण एक बार गंगा के तट पर श्री गणेश जी उन्हें मिले और वो तपस्या में लीन थे और तुलसी जी ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, है ना। तो उन्हीं सब के बारे में और तुलसी जी ने फिर विवाह के लिए उन्हें बोला श्री गणेश जी को, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और तुलसी को श्राप दे दिया, ठीक है, कि तुम एक वृक्ष के बहुत ही दीर्घ काल तक तुम एक असुर की पत्नी रहोगी और लंबे समय के बाद एक वृक्ष रूप धारण कर लोगी। तो उसका एक्सरसाइज मैं आप लोगों को आज करवाती हूँ। ओके, देखो बच्चों, ये है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले है अर्चना। अर्चना शब्द का अर्थ है पूजा, वंदना। फिर है स्तवन यानी कि स्तुति। नैवेद्य, पूजा में प्रयोग में लाई जाने वाली 9 प्रकार की सामग्री। तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा। कल्याण, मंगल, सौभाग्य। विधान, व्यवहार, प्रयोजन, कानून। सारभूता, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। दीर्घकाल, लंबा समय। मुक्ति, मोक्ष, रहस्य, राजगुप्त बात, ठीक है। फिर आता है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन है आप लोगों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अर्पित, अर्पण किया हुआ, यानी कि जब किसी भगवान को हम कुछ अर्पण करते हैं जैसे फल फूल नैवेद्य, ठीक है, चढ़ाते हैं। उद्देश्य, लक्ष्य या प्रयोजन। विभूषित, अलंकृत या शोभित, ठीक है। अमंगलकारी, अशुभ या भाग्यहीन। संलग्न, लगा हुआ या शब्द। शुद्ध का अर्थ होगा विकल या परेशान, ठीक है। भाजन का अर्थ होगा महान पुरुष द्वारा प्रकट किया जाने वाला गुस्सा या कोप, ठीक है। दीक्षित, दीक्षित का जिसने दीक्षा ग्रहण की हो। उपेक्षा यानी उदासीनता या तिरस्कार। ओके, अब मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग तो समझा चुकी हूँ, अब मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को कॉपी में नोट करना है अच्छे से, और इसका मैं स्टडी मटेरियल भी कैसे नोट करना है वो भी भेज दूँगी पिक क्लिक करके। और मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज समझाती हूँ। ये वर्ड मीनिंग है कुछ। जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली माता। लीन, तन्मय, समाया हुआ, ठीक है। पापजंग, पाप से उत्पन्न होने वाला। विधि, प्रणाली, आचरण, व्यवहार या कानून। ओके, अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का निराहार यानी व्रत या उपवास। अभिषेक, राजा के सिंहारोहण का अनुष्ठान। मुक्तिदायिनी, मुक्ति देने वाली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज समझाती हूँ। इसके एक्सरसाइज में है बच्चों, फर्स्ट समझकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परशुराम जी ने गणेश की अर्चना में उन्हें क्या क्या अर्पित किया। ओके, ठीक है, जब परशुराम जी गणेश जी की अर्चना कर रहे थे तब उन्होंने उन्हें क्या क्या अर्पित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है परशुराम जी ने गणेश जी की अर्चना में उन्हें नैवेद्य में तुलसी को छोड़कर शेष सब अर्पित किया, ठीक है। तुलसी को छोड़कर जो भी था नैवेद्य में, गंध, पुष्प, धूप, दीप,
सब माला वगैरह सब अर्पित किया, सिर्फ तुलसी अर्पित नहीं किया। आप लोग देखे होंगे कि पूजा वूजा करते हैं तो हर प्रसाद में तुलसी दिया जाता है, लेकिन उन्होंने तुलसी अर्पित नहीं किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मुनिवर नारद ने भगवान नारायण से किस उद्देश्य में प्रश्न किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, मुनिवर नारद ने तुलसी परशुराम द्वारा तुलसी की उपेक्षा का रहस्य जानने के उद्देश्य से भगवान नारायण से प्रश्न किया। ठीक है, जब नारायण परशुराम पूजा कर रहे थे तो क्या जो नारद थे उनकी पूजा श्रद्धा को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे, तो उन्होंने भगवान नारायण से क्या जानने की इच्छा प्रकट की कि ये जो तुलसी का तिरस्कार हुआ है उसकी या उपेक्षा को ही बच्चों एक मीनिंग है तिरस्कार। ठीक है, तो उस तिरस्कार का उससे कारण पूछा कि क्यों नहीं ये नैवेद्य में दिया गया है। तुलसी तो बहुत ही मान्य होती है पूजा अर्चना में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, गंगा तट पर तुलसी ने किसे देखा। ठीक है, तो आंसर है आप लोगों का, गंगा तट पर तुलसी ने सुंदर युवक के रूप में गणेश जी को देखा। ठीक है, जब तुलसी जी अपनी तीर्थ यात्रा पर गई तो वो गंगा के तट पर पहुंची तो देखा उन्होंने कि एक बहुत ही सुंदर युवक वहाँ पे तपस्या में लीन है, और वो सुंदर युवक कौन थे, गणेश जी थे, जिन्होंने अपने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा था और अपने पूरे शरीर पर चंदन लपेट रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गंगा तट पर गणपति किसके ध्यान में लीन थे। तो आंसर है, गंगा तट पर गणपति परमात्मा के ध्यान में लीन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी ने गणपति को क्या शाप दिया। जब गणपति जी ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया तो तुलसी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, ये कोई भी विधि का विधान टाल नहीं सकता है। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। गंगा तट पर तुलसी ने गणपति को यह शाप दिया कि आपका विवाह अवश्य होगा, उसे कोई विधि का विधान टाल नहीं सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, तुलसी दीर्घ काल तक किसकी पत्नी बनी रही। आंसर है, तुलसी दीर्घ काल तक असुरराज शंखचूड़ की पत्नी बनी रही। ठीक है, तो आप लोगों का इतना जो एक्सरसाइज है ये हो गया, ये आप लोगों को कॉपी में करना है। बाकी जो आगे का मैं करवाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वो आप लोगों को बुक में ही नोट करना है। ओके, वर्ड मीनिंग और जो क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों को कॉपी में करना है। ओके, ये क्वेश्चन है, किसने कहा और किससे कहा। आप थर्ड में भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, तो मैं बताती हूँ। ये वाक्य है, प्रभु मैं धर्मात्याज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी तपस्या श्रेष्ठ पति चयन के उद्देश्य से है, कृपया आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, अर्धांगिनी मतलब कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो कौन कहता है, तुलसी जी, देवी तुलसी श्री गणेश से। ठीक है, कहती है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हे देवी मैं विवाह को दुख का कारण मानता हूँ, इसलिए विवाह करने की मेरी किंचित मात्र इच्छा नहीं है। विवाह सुख का आधार कभी नहीं बन सकता है, इससे ईश भक्ति में भी विघ्न पड़ता है और तपस्या भी अधूरी रह सकती है। ईश मतलब भगवान, ईश्वर की भक्ति में भी विघ्न पड़ता है। मुझे छोड़कर अन्यत्र पति की खोज करो। कौन कहते हैं ये बात? ये बात श्री गणेश देवी तुलसी से कहते हैं। ठीक है, फिर आता है, आपका विवाह अवश्य होगा, इसे कोई विधि का विधान टाल नहीं सकता है। ये कौन कहता है? देवी तुलसी श्री गणेश से कहती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान में देखिए, उन्होंने गणपति का स्तवन किया। ठीक है,
मुनिवर नारद बड़े ध्यानपूर्वक उनकी श्रद्धा देख रहे थे। गणपति पीले वस्त्र धारण किए हुए थे तथा देह पर चंदन लपेटे हुए थे। गणपति के विचारों को सुनकर तुलसी रुष्ट हो गई। तुलसी पत्र के जल से अभिषेक हो जाता है, उसे पूरे संपूर्ण तीर्थों के स्नान का समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट रॉन्ग। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, फर्स्ट क्या है आप लोगों का, परशुराम जी ने मंत्रों के से गणपति का स्तुति किया था। ठीक है, फर्स्ट में आएगा राइट। परशुराम जी ने तुलसी के साथ साथ शेष नैवेद्य धूप दीप गंध व पुष्प भी गणेश जी को अर्पित किया। तो इसमें क्या बोला है कि तुलसी भी अर्पित किया, तुलसी के साथ साथ तो नहीं, ऐसा नहीं किया था, तो क्या आएगा इसमें रॉन्ग। ठीक है, थर्ड आता है आप लोगों को, गंगा तट पर गणपति भगवान शिव के ध्यान में लीन थी। तो क्या आएगा राइट। फिर आता है गणपति ने अपना शाप वापस ले लिया। इसमें क्या आएगा रॉन्ग, उन्होंने अपना शाप वापस नहीं लिया था। तुलसी दीर्घ काल तक असुरराज शंखचूड़ की पत्नी बनी रही। तो इसमें आएगा राइट। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया। मैं आप लोगों को इसकी पिक सेंड कर दूँगी और आप लोग कॉपी और बुक में नोट कर लीजिएगा और फिर आपका ये चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसके आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।